Good morning, all of students. Today we'll teach about the electromagnet in physics. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम जानते हैं कि आवर वीडियो इज आल्सो अवेलेबल इन यूट्यूब चैनल, सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टू वर्ड से कंपोज होकर बना है, मिल करके बना है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, तो इसमें हमको दो वर्ड दिख रहे हैं, इलेक्ट्रो और दूसरा हमको दिख रहा है मैग्नेट। तो इलेक्ट्रो जो शब्द है, इसको हम समथिंग रिलेटेड शब्द मानते हैं, और समथिंग जो रिलेटेड है ये इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिसिटी से। और मैग्नेट आप जानते ही हैं। तो जो मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव टू प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट में आपने पढ़ा ही है कि जो मैग्नेट है, तो आ सब्सटेंस that has both attractive and directive properties। ये अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और मैग्नेट में मैंने बताया आपको कि टू पोल्स होते हैं, एक N और दूसरा S। अदर मैग्नेट है, उसमें भी टू पोल्स हैं, S और N। लाइक पोल्स हैं तो रिपल, और अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्टिव। तो ये तो होता है मैग्नेट। और इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह से मैग्नेट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को जब फ्लो करते हैं तो मैग्नेट किस तरह से कार्य करता है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, कि डिफाइन करने के लिए हम जानते हैं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी strong magnet and is just like solenoid। और सोलेनॉइड आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, with its winding on a soft from core। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, और उसमें जो टर्म्स होते हैं वायर के, वो टर्म्स मिनिमम है, मैक्सिमम है, उस पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो स्ट्रेंथ है वो आपका डिपेंड करता है। तो व्हेन आई करंट फ्लो ओनली मैग्नेटिक properties once flow stops। अगर हम करंट जो फ्लो हो रहा है उसको रोक दें, तो इट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जो हमारी करंट फ्लो को रोक देंगे, तो जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी क्या होंगी,
बंद हो जाएंगी। तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बंद हो जाएंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक हम करंट फ्लो करते हैं तब तक काम करता है, और जैसे ही हम करंट फ्लो करना बंद कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कार्य करना बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका स्ट्रेंथ क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन नंबर एक डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, हमने स्मॉल n से डिनोट किया इसको, पर यूनिट लेंथ, इसको स्मॉल l से डिनोट किया, ऑफ सोलेनॉइड। सेकेंड टर्म है, सेकेंड किस पर डिपेंड करता है कि सेकेंड टर्म में हम जानते हैं करंट को I से डिनोट करते हैं, तो करंट थ्रू द सोलेनॉइड। तो मीन्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स n पर यूनिट लेंथ L ऑफ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड की पर यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स है उस पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। अगर टर्न्स इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी प्रकार इसमें भी है, करंट जो फ्लो कर रहे हैं तो थ्रू ऑफ करंट जो सोलेनॉइड में है वो अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। अब हम देखते हैं कि इसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको डायग्रामेटिकली कैसे देखते हैं कि अगर हम मैग्नेट को एक सर्किट से अटैच कर दें तो डायग्राम में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ इस तरह से है, ऐसे ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसको हमने अटैच किया एक सर्किट से। तो सर्किट से अटैच करेंगे तो सर्किट से अटैच करने पर हमने कुछ इस तरह से इसमें इस तरह से ये ऐसे करके ऐसे बना दिया और ये सर्किट से हमने अटैच कर दिया। ये बैटरी हो गया, ये की हो गया और इस तरह से सर्किट से अटैच कर दिया। तो जो करंट फ्लो होगा वो ये होगा। तो जब ये करंट इस तरह से फ्लो होगा तो यहाँ पर जो होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा। तो जब ऐसे ये इस तरह से घूमा तो जब ऐसे घूमा ये क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो वाली कोर होगी आपकी साउथ और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो होगा नॉर्थ। तो जो साउथ पोल होता है उसमें करंट फ्लो होता है आपका क्लॉकवाइज और जो नॉर्थ पोल होता है आपका उसमें करंट फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब तो ये तो होगा इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कि डायग्राम के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो करंट फ्लो करते हैं वो इस तरह से फ्लो करते हैं और ऐसे कार्य करता है कि जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक ये वर्क करेगा और जैसे ही करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कार्य करना बंद कर देगा, इसके ये लूज हो जाएगा, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो लूज हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज क्या है। तो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो फर्स्ट यूज है कि इन मेडिकल प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स। मतलब कि मेडिकल में जब हम यूज करते हैं इसको तो यूजेज जो इसका है तो फर्स्ट नंबर में है कि इन मेडिकल प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स। ये
तो अब इसमें क्या है कि जो मेडिकल प्रैक्टिस में है, अगर किसी के ह्यूमन बॉडी के अंदर पर आयरन पीस है, उस आयरन पीस को रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। और सेकंड टर्म में क्या है कि यूजेज इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस such as electric fan, telegraph, मोटर etc। इसमें और थर्ड यूजेज इसका क्या है कि थर्ड यूजेज है कि फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज masses of iron in form of grinders। ये है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनमें जो बड़े बड़े आयरन पीस होते हैं और लिफ्ट के द्वारा उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना है, तो उसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रो